देवताओं के एक गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो एक बार की बात है कि देवता कुछ आयोजन कर रहे थे और उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे। तभी बृहस्पति का आगमन हो गया स्वर्ग में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। इंद्र यानी कि देवताओं के राजा ने बृहस्पति को आते हुए देख लिया। और बृहस्पति को आते देख उनके मन में आया कि अब ये गुरुजी और आ गए यहां पे, अब हम लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके लिए आसन लगाना पड़ेगा। नाच गा रहे थे, थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी। गुरुजी भी कभी भी आ जाते हैं। अब इंद्र के मन में जब ये भाव आया अपने गुरु के प्रति, तो बृहस्पति को ये बात समझ आ गई कि इंद्र मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है। तो बृहस्पति बोले, मुझे कौन सी गरज पड़ी इनका गुरु बनने में। बृहस्पति जी ने अपने गुरु पद से त्याग कर दिया और श्री बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने। भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति अपने गुरु पदवी का त्याग कर देते हैं। और देवता और दैत्यों के यहां एक नियम चलता है, गुरु जितने बलवान उतने ही ज्यादा बलवान देवता, उतनी ही ज्यादा बलवान दैत्य। अब जब गुरु जी चले गए तो फिर दैत्यों का सारा बल चला गया, देवताओं का बल चला गया। और देवताओं का बल जाते ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। देवता मारे मारे फिरने लगे, कहां जाएं, क्या करें, हमारे गुरु जी तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम देवताओं में एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। यदि आप विश्वरूप को अपना गुरु मान लो तो ये बृहस्पति के समान है, ये तुम्हारा बल बढ़ा देंगे। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद जब उनकी आराधना करने लगे, विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो कहीं ना कहीं दैत्य विश्वरूप के कौन हुए, मामा। तो देवताओं के गुरु विश्वरूप और विश्वरूप के मामा दैत्य, मतलब देवताओं के शत्रु। तो विश्वरूप कभी कभी अपने मामाओं का भी बल बढ़ाते थे यज्ञ आदि करने में। इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो बृहस्पति का अपमान किया और फिर उसके बाद में दूसरे गुरु जो बने विश्वरूप, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो अब स्वर्ग में राज्य नहीं कर सकते। तब इंद्र ने कहा, अगर मेरे इस ब्रह्म हत्या के दोष को कोई लोग अपने ऊपर धारण कर लें, मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को यदि कोई अपने ऊपर ले ले, तो मैं उसको, एक मेरा दोष लगेगा, दूसरी तरफ मैं उसको वरदान दूंगा। 4 लोग आगे आए ब्रह्म हत्या का दोष जिन्होंने अपने ऊपर धारण किया। सबसे पहले जल। तो जल में उठने वाला जो फैन है, जो झाग हैं, कभी कभी समुद्र में होते हैं, वो ब्रह्म हत्या का दोष माने जाते हैं। उनका स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। दूसरा आगे आई वृक्ष। तो वृक्षों से निकलने वाला जो श्वेत तत्व है, कभी कभी पत्ता तोड़ो तो उसमें से कुछ निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। कभी कभी औषधि के लिए उसका प्रयोग किया जाता, पर उसके बाद भी स्नान आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष है।
तीसरा, उस दोष को धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी के ऊपर जहां पर रक्त वर्ण दिखता है, लाल वर्ण की माटी दिखती है, कभी कभी उसको ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और चौथा, ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया माताओं ने। इन 4 लोगों ने अपने ऊपर ब्रह्महत्या के दोष को लिया, जिसके लिए मासिक धर्म होता है। इंद्र ने इन 4 को एक एक वरदान दिया। जल को वरदान दिया कि तुम्हारे बगैर किसी का रूप निरखेगा ही नहीं, कुछ भी बनाने में आपकी आवश्यकता होगी, आपके बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, आप सबके रूप को पूर्ण करने में समर्थ रहोगे। वृक्षों को वरदान दिया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, कुछ दिन जल का सिंचन हो जाए तो आप फिर प्रकट हो जाओगे, आप कभी पूर्ण रूपेण जब तक जड़ से ना उखाड़े आप मरोगे नहीं। वृक्षों को कई बार ऊपर से काट दो फिर से निकल आते हैं। पृथ्वी को वरदान दिया कि आप में कोई कितना भी गड्ढा कर दे आप फिर भर जाओगे, अपने आप ही भर जाओगे, आप में गड्ढा रह नहीं सकता। और माताएं बहनों को वरदान तो अद्भुत ही दिया, बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो आपको वश में करने की शक्ति हम प्रदान करते हैं। जब तक बालिका होती हैं तब तक पिता को वश में कर लेती हैं, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो खाना सब। जब ब्याह हो जाता है तो पति वश में रहता, और जब पुत्र जन्म ले तो पुत्र वश में रहता है, सब इनके वश में रहते हैं। ये इंद्र का वरदान है इनको। इंद्र पुनः राजा बन गए क्योंकि उनके ब्रह्महत्या के दोष को 4 लोगों ने ले लिया। परंतु विश्वरूप जिनको मारा गया था, उनके पिता ने इंद्र से बदला लेने के लिए, मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, उन्होंने यज्ञ से एक नया बालक उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना भयानक राक्षस था कि देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे उससे बचने के लिए। परंतु यज्ञ करते समय त्वष्टा से गलती हो गई, उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उसमें अनुस्वार की गलती के कारण इंद्र का शत्रु बालक तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बालक हुआ। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसके आगे कोई देवता टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें, ये तो हमको मार देगा, देवता सब खत्म हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? दधीच मुनि के पास जाओ और उनकी अस्थि यानी कि हड्डी, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी वज्र से मरेगा ये। अब देवता सब बोले हम किसी ऋषि से जाके कैसे कह दें अपनी हड्डी दे दो। ब्रह्मा जी बोले देख लो, अगर दे दें तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सब अलविदा। देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, दधीची जी से जाके कहा कि आप अपनी अस्थि प्रदान कर दीजिए, हड्डी दे दीजिए। दधीच मुनि ने बलिदान किया और अपनी हड्डियां प्रदान कर दी देवताओं को, और उसी से वज्र बना जिससे वृत्रासुर के साथ युद्ध